हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारत जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। और ये सभी प्रश्न आपको आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इन प्रश्नों की श्रृंखला में आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय लोक नृत्य नहीं है। तो यहाँ पर भारतीय लोक नृत्य कौन सा नहीं है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 कथकली, ऑप्शन 2 गरबा, ऑप्शन 3 घूमर, ऑप्शन 4 डांडिया। तो इन चारों ऑप्शन में से भारतीय लोक नृत्य कौन सा नहीं है? तो इसका अपना जो सही आंसर है या सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथकली नृत्य जो है यह भारतीय लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों का आंसर आपको पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, ऐसा कौन सा नगर है जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन, ऑप्शन 1 जयपुर, ऑप्शन 2 गुड़गांव, ऑप्शन 3 बेंगलुरु, ऑप्शन 4 सलेम। तो इन चारों ऑप्शन में से जिस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है यह नगर है ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। ठीक है, तो यह इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन 2 विलियम गोल्ड, ऑप्शन 3 वर्गीस कुरियन, ऑप्शन 4 एम के स्वामीनाथन। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक यह है ऑप्शन 2 विलियम गोल्ड। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। और ये प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान है? तो दोस्तों, विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसके ऑप्शन, ऑप्शन 1 पहला स्थान, ऑप्शन 2 तीसरा स्थान, ऑप्शन 3 छठा स्थान, ऑप्शन 4 आठवां स्थान। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है अपना, ये सही आंसर हो जाएगा, विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान है ऑप्शन ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, छठा स्थान। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6, एंगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो एंगमार्क एक एक्ट भारत में कौन से वर्ष में लागू किया गया था? तो इसके वर्ष हैं, ऑप्शन 1 1937, ऑप्शन 2 1952, ऑप्शन 3 1957, ऑप्शन 4 1960। तो इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा, एंगमार्क एक्ट भारत में सन 1937 में लागू किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का संबंध है? तो दोस्तों, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का संबंध किससे है, कौन सी क्रांति से है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 श्वेत क्रांति से, ऑप्शन 2 हरित क्रांति से, ऑप्शन 3 नीली क्रांति से, ऑप्शन 4 पीली क्रांति से। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का संबंध है श्वेत क्रांति से। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
श्वेत क्रांति। ठीक है, तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप समूह का अंग था? तो दोस्तों, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष कौन से द्वीप का अंग था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 पुष्कर द्वीप, ऑप्शन 2 जम्मू द्वीप, ऑप्शन 3 कांच द्वीप, ऑप्शन 4 कुश द्वीप। तो इन चारों द्वीप में से प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष कौन से द्वीप का अंग था? तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जम्मू द्वीप। ठीक है, तो भारत जम्मू द्वीप का एक अंग था। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 कांडला, ऑप्शन 2 कोची, ऑप्शन 3 कोलकाता, ऑप्शन 4 विशाखापट्टनम। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा देश का सबसे गहरा बंदरगाह है ऑप्शन ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों, ऐसा कौन सा अधिकार या अधिनियम है जिसके तहत भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 मौलिक अधिकार, ऑप्शन 2 मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन 3 नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन 4 चुनाव आयोग अधिनियम। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। भारत में जिस सिद्धांत या प्रणाली के तहत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, यह प्रणाली है नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, मानस पशु विहार कौन से राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 राजस्थान, ऑप्शन 2 असम, ऑप्शन 3 झारखंड, ऑप्शन 4 छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा मानस पशु विहार असम में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, नंदा देवी जीव मंडल कौन से राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 छत्तीसगढ़, ऑप्शन 2 असम, ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 उत्तराखंड। तो इन चारों ऑप्शन में से नंदा देवी जीव मंडल जिस राज्य में स्थित है, इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी उत्तराखंड में नंदा देवी जीव मंडल राज्य इस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 13, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इन चारों ऑप्शन में से सरिस्का पक्षी विहार जिस राज्य में स्थित है, यह राज्य है ऑप्शन ऑप्शन 3 राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14।
तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ टाइगर रिजर्व के नाम दे रखे हैं और इन चारों टाइगर रिजर्व में से कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 मेलघाट, ऑप्शन 2 बुक्साम, ऑप्शन 3 दम्पा, ऑप्शन 4 बद्रा। तो इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा दम्पा टाइगर रिजर्व जो है यह मिजोरम में अवस्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान की बूल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान की बूल लामजाओ कौन से स्थान या कौन से राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 नेपाल, ऑप्शन 2 भूटान, ऑप्शन 3 मणिपुर, ऑप्शन 4 मिजोरम। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन 3 मणिपुर में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो दोस्तों काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है? कौन से वन्य जीवों के लिए जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन, ऑप्शन 1 गेंडा, ऑप्शन 2 बाघ, ऑप्शन 3 पक्षी, ऑप्शन 4 गौर। तो इन चारों ऑप्शन में से काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह गेंडा के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित है। तो दोस्तों सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह अभ्यारण्य चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन, ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 तमिलनाडु, ऑप्शन 4 ओडिशा। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जिस राज्य में स्थित है यह राज्य है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 हिमाचल प्रदेश। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। और दोस्तों आज के इस क्लास में हमने भारत जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और ये सभी प्रश्न आपको आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, सीटी एग्ज़ाम हो या हर वो एग्ज़ाम जिसमें भारत जीके पूछा जाता है, उन परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपको इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।